हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज आया हूँ मैं चंबा की सबसे खूबसूरत धार जिसका नाम है सिकरी धार। और सिकरी धार के साथ लगते गांव में है मेरे एक प्यारे से दोस्त का घर। और मेरे प्यारे से दोस्त के घर में है आज एक फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे फ्रेंड के पापा की रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का फंक्शन शुरू होता इससे पहले मैंने सोचा कि कुछ खूबसूरती की कुछ झलकियाँ अपने कैमरे में कैद कर लूँ। तो मैं निहारता गया सिकरी धार की ऊंची ऊंची इन धाराओं को। बड़ा ही मनमोहक दृश्य और बड़े ही खूबसूरत घर, यहाँ का रहन सहन, बहुत ही अच्छे लोग, और मौसम भी एकदम बारिश वाला और बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम था जिसमें मानो चार चांद लग गए थे फंक्शन के अंदर। इन हरे हरे खेतों ने फंक्शन में तो चार चांद लगा दिए हुए थे। फिर धीरे धीरे भ्रमण करते करते मैं फंक्शन की तैयारी का जायज़ा ले रहा था। तो जायज़ा लेते लेते मैं पहुंच गया रसोई घर में, जहां पर हमारे चंबा की चंबियाली फेमस धाम को बनाया जा रहा था। और बहुत से लोग मिलकर जो है वो गांव के ही लोग थे जो आपस में सहयोग करके फंक्शन में चार चांद लगा रहे थे। वहीं एक भाई साहब मिले जो चंबा की फेमस कड़ी में पड़ने वाला जो बूर था उसको बना रहे थे। और भट्टियाँ चढ़ी हुई थी, बलटोइयाँ चढ़ी हुई थी, राजमा भी उबल रहे थे। और इन राजमा का हमारे चंबा का एक बहुत ही फेमस खाना है जिसका नाम है मदरा। वो राजमा से तैयार किया जाता है, जिसको तैयार किया जा रहा था। इसी के बीचों बीच मेरा जो दोस्त है उसके मुझे दर्शन हो गए। और मैंने बोला, भाई क्या कर रहे हो? तो बोलते, भाई थोड़ा सा पानी चाहिए था, पानी लेने आया था। चंबा का फेमस खट्टा, मदरा, अनेकों प्रकार के जो पकवान थे वो तैयार किए जा रहे थे। धीरे धीरे मैंने देखा कड़ी भी उफान पर थी और भाई साहब ठंड में आग का मजा ले रहे थे। चलते चलते मुझे मेरे कुछ और दोस्त और मेरे भाई मिले जो फंक्शन में तैयार हो रहे पकवान में लगने वाले सामान को कटाई और छटाई कर रहे थे। तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी मस्तियां कर रहे थे। इसी के बीच मैं अंदर चला गया तो सबने बोला, भाई हमें भी कैमरे में ले लो। तो ये थे मेरे फ्रेंड के पापा जी जो तैयार हो रहे थे, और ये छोटे छोटे घर के बच्चे थे। देखते देखते सामने से आ गए मेरे दोस्त के मम्मा। तो मैंने किया उनको नमस्ते और वो चले गए। मैं फिर पहुंच गया कड़ी के पास कि कड़ी कितनी तैयार हुई है। तो कड़ी जो खाना बनाने वाले अंकल थे उन्होंने कहा कि भाई तैयार हो चुकी है, साथ में चावल भी तैयार हो चुके थे। मटर पनीर और साथ में हमारे राजमा का मदरा जो कि बिल्कुल तैयार हो चुका था। और साथ में मेरे कुछ भाई जो थे वो मक्की के आटे के लड्डू बना रहे थे जिनको हमारे चंबा में कड़ी के साथ चूर चूर के खाया जाता है। और सच बताऊं तो यार, ये जो लड्डू होते हैं ना मक्की के, ये कड़ी में चार चांद लगा देते हैं और इतना मज़ा आता है इनको खाने में कि क्या बताऊं। और सामने से आ गया भाई, देखो सोनू, इसको तो लगी थी बहुत ठंड, तो ये बार बार आग के नज़दीक आ रहा था। चलते चलते मैंने देखा कि हमारे चंबा की जो धाम थी, मेन चंबियाड़ी धाम, वो लोगों खाने के लिए बैठ चुके थे। और जो खिलाने वाले लोग थे वो बड़े ही प्यार से उनको चंबियाली धाम खिला रहे थे। मैंने देखा सामने मेरा जो बहुत ही प्यारा दोस्त है ओमी, वो मुझे बुला रहा था कि भाई आप भी नीचे आ जाओ धाम खाने। और धाम नहीं खाना चाहते तो ये जग पकड़ो और जग से सभी को पानी बांट दो। मैंने बोला, भाई मैं वहीं ठीक हूँ, मैं तेरी फिट वीडियो बना रहा हूँ। देखते देखते मेरी नज़र पड़ी तो गांव के और भी लोग वहाँ धाम खाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम स्वादिष्ट चंबा की जो धाम है हमारी चंबियाड़ी धाम उसको खाएंगे। लोग धाम का आनंद ले रहे थे तो मेरा भी कुछ चटपटा खाने को मन हुआ। तो मैंने बोला चलो यार कुछ नमकीन वगैरह और कुछ सलाद वगैरह या कुछ दही पकौड़ी जो हमारे चंबा की बहुत फेमस है उसको खाते हैं। तो मैं निकल पड़ा पार्टी वाले रूम में।
रिटायरमेंट फंक्शन में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब लोग जो थे वो बारिश रुकने के बाद अपने अपने घरों से निकलकर धाम का आनंद लेने के लिए रिटायरमेंट वाले घर में आ रहे थे। और देखिए खेतों में भी लोग आ रहे हैं, कितने प्यारे से खेत। और वहाँ पे हमारी हिमाचल की जो धुंध थी वो भी अब पड़ने शुरू हो गई थी, जो इसने मौसम में चार चांद लगा दिए थे। और ये अंकल जी और भाई साहब जो थे हमारे वार्तालाप कर रहे थे। और ये हमारे चाचा जी और अंकल हैं जो बस डीजे की धुनों पर नाच रहे थे। इसी बीच मुझे मिल गए मेरे दोस्त के पापा जी और मैंने उनको किया नमस्कार। और साथ में मैं भी ले रहा था मौसम का आनंद। इसी बीच कुछ शहनाई वादक भी जो थे वो वहाँ पे पधार चुके थे और अपनी मनमोहक धुनों से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। अब मिलने की बारी थी हमारे दोस्त के दादी जी से। तो दादी माँ को मैंने किया प्रणाम और उनसे की कुछ थोड़ी देर वार्तालाप। और इसी बीच कुछ बच्चे भी घर के थे जो बोलते हमें भी आप कैमरे में ले लो। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो यहाँ तक थी और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।